हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम मरोठी। आज हम इस वीडियो में एथलेटिक्स की सभी डिटेल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। जनरली टीजीटी पीजीटीज में गेम्स एंड स्पोर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिससे उसके मेजरमेंट्स हो गए, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बेसिक डिटेल्स हो गए, रूल्स हो गए। तो आज हम एथलेटिक्स को लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एथलेटिक्स और वी कैन से ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड में हमारे जितने भी इवेंट्स आते हैं, यू कैन सी हियर, ट्रैक में हमारे रनिंग इवेंट्स हो जाएंगे एंड फील्ड में हमारे जंप एंड थ्रोज इवेंट्स हो जाएंगे। तो हमें सभी कवर करना है। फॉर एग्जांपल 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 200 मीटर में सिंगल कर्व रहेगा, तो उसमें जो स्ट्रेगर रहता है उसके हमें मेजरमेंट पता होना चाहिए। मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाएगा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। हर्डल्स में 100 मीटर हर्डल्स, 100 मीटर जो हर्डल्स रहेगा, 100 मीटर हर्डल्स रहेगा हमारा फॉर वुमेन एंड 110 मीटर्स रहेगा हमारा फॉर मैन। उसके बाद 400 मीटर्स, 300 मीटर स्टेपल चेस। फिर रिले की बात करते हैं, तो रिले में हमें बीटन बीटन का मेजरमेंट पूरा पता होना चाहिए। उसकी क्या डायमेंशन है, कितना वेट है, कितनी उसकी विड्थ लेंथ है। उसके बाद जंप में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पॉल वॉल्ट। एंड थ्रोज में शॉट पुट, डिस्कस, हैमर एंड जेवलिन। ये सभी हमें कवर करना है। और अब बात करते हैं कंबाइंड इवेंट्स। कंबाइंड इवेंट्स में हमारा रहेगा पेंटेथलॉन, हेप्टेथलॉन एंड डीकेथलॉन। अब इसका जनरली जस्ट अभी क्वेश्चन आया था हेप्टेथलॉन का, कि जनरली कितने इवेंट होते हैं। तो अगर बात करें हम पेंटेथलॉन हेप्टेथलॉन की, तो एक झलक इस पे देख लीजिए आप पहले। ये हमारा है डीकेथलॉन। डीकेथलॉन मेन के लिए होता है और हेप्टेथलॉन वुमेन के लिए होता है। डीकेथलॉन में हमारे 10 इवेंट रहेंगे, हेप्टेथलॉन में हमारे 7 इवेंट रहेंगे। डीकेथलॉन को जनरली याद करने के लिए आप ट्रिक अपना सकते हो, जैसे मैंने ट्रिक करी थी LSH। डीकेथलॉन में देखिए LSH, और सेकेंड डे रहेगा हमारा DPJ। तो आपको ये याद कर सकते हैं कि LSH एंड DPJ। अगर अब वुमेन की बात करें, तो वुमेन में हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है। फर्स्ट रहेगा H, सेकंड रहेगा S, देन सेकंड डे का फर्स्ट रहेगा L, उसके बाद रहेगा J। इधर देख सकते हैं, फर्स्ट है हमारा हाई जंप, सेकंड है शॉर्ट पुट, थर्ड है लॉन्ग जंप, ये देखिए यहाँ पे थर्ड, और उसके बाद लास्ट हमारा जेवलिन थ्रो। आप इसे याद कर सकते हैं, LSH DPJ, LSH DPJ। ये इवेंट्स हमें याद होना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन जनरली आ जाता है क्या, लॉन्ग जंप फर्स्ट डे का थर्ड इवेंट है, तो क्या सही है गलत है? लॉन्ग जंप सेकंड इवेंट है फर्स्ट डे का। सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पेंटेथलॉन की। तो पेंटेथलॉन के जो आपको इवेंट दिख रहे हैं, ये हमारा एशियंट पेंटेथलॉन है, और ये हमारा रहेगा मॉडर्न पेंटेथलॉन। मॉडर्न पेंटाथलॉन 1912 से स्टार्ट हो गया था ओलंपिक में। एशियन पेंटाथलॉन में रहेगा लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, स्टेडियन एंड रेसलिंग। ये क्वेश्चन नेट में बन चुका है, ठीक है। एशियन पेंटाथलॉन में हमारे 5 इवेंट है, और मॉडर्न पेंटाथलॉन में हमारा रहेगा शूटिंग। ये शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल है, 4.5 mm। देन रहेगा स्विमिंग, स्विमिंग रहेगा 200 मीटर। पहले 300 मीटर था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है 2000 से। फेंसिंग रहेगा एपी। रहेगा इक्वेस्ट्रियन, मतलब जंप शो करनी है, 12 से 15 ऑब्स्टिकल रहते हैं। और होता है क्रॉस कंट्री रनिंग, ये रहेगा हमारा 3 किलोमीटर। पहले 4 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर कर दिया है। तो ये हमारा मॉडर्न पेंटेथलॉन। एक बार फिर इवेंट देख लीजिए मॉडर्न के। शूटिंग रहेगा, स्विमिंग रहेगा, फेंसिंग रहेगा, इक्वेस्ट्रियन रहेगा और क्रॉस कंट्री रनिंग रहेगा। और वहीं एंशियंट पेंटाथलॉन की बात करें, तो उसमें हमारा लॉन्ग जंप है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है ग्रीक स्टाइल, स्टेडियन है। स्टेडियन मतलब जो रेस होती है, इसका जनरली डिस्टेंस कितना है, 190 मीटर। आप इसको 200 मीटर मान सकते हो, 200 मीटर की रेस होती है, और रेसलिंग, ठीक है। तो ये हमारे कंबाइंड इवेंट्स है। इसको एक अलग से नोट बना लेना है, डीकेथलॉन, हेप्टेथलॉन और हमारा पेंटेथलॉन। चलिए थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे आते हैं। तो हिस्ट्री में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी स्पोर्ट्स आप कवर करो, उसकी आपको फेडरेशन की डेट पता होनी चाहिए, उनका ईयर, और उसके अलावा उनका हेडक्वार्टर। तो जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, जिसका नाम क्या रहेगा, IAAF। हालांकि इसका नाम चेंज हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स हो चुका है कब से, 2019 से, ठीक है। अब इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स हो चुका है, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1912 में। और इसका हेडक्वार्टर है
मोनाको, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारी इंडियन फेडरेशन की बात करें तो वो बनी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। जनरली हमारे इंडिया की जितनी भी फेडरेशन है मैक्सिमम स्पोर्ट्स के न्यू दिल्ली में है, बाकी कुछ कुछ स्पोर्ट्स के अलग अलग जगह, जैसा हम उसकी बात करें हैंडबॉल का इंदौर में है हमारे। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो भी स्पोर्ट्स आप पढ़ोगे वो ओलंपिक में कब उनकी एंट्री हुई है, क्लियर। जैसे ओलंपिक में ये एथलेटिक्स, तो जितने भी गेम्स होते चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, फर्स्ट गेम से ही इंक्लूडेड है। तो मेंस का 1896 फर्स्ट ओलंपिक से ही एथलेटिक्स, बट वुमेन का इंक्लूड किया गया था 1928 में। और एशियन गेम्स में हमारा कब आ गया था 1951। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो ये कब आ गया था, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से 1930 में, क्लियर। ये देखिए वर्ल्ड एथलेटिक, पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम चेंज था, अभी आपको बताया IAAF 1912 18 जुलाई। कहीं कहीं डेट आपको 17 जुलाई दिखेगी और कहीं कहीं 18 जुलाई दिखेगी, तो 17-18 जुलाई दोनों आप मान सकते हो। ये देखिए पहले इसको कहते थे IAAF अप टू अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 के बाद इसका नाम रख दिया था वर्ल्ड एथलेटिक्स। अब आते हैं हम सभी इवेंट के ऊपर। हमें एथलेटिक्स में सभी ट्रैक एंड फील्ड के सारे इवेंट कवर करने, इसके डायमेंशन हो गए, मेजरमेंट हो गए, वो सभी से क्वेश्चंस बने जाते हैं, क्लियर। चलिए ये हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रैक से। ये हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक है 400 मीटर। इसमें हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, कोई सा भी ट्रैक बनाने के लिए। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये ध्यान रखना है कि मिनिमम जो लेंथ है वो कितनी है 176.91 मीटर, और मिनिमम विड्थ जो हमें चाहिए वो चाहिए 92.52 मीटर। मतलब अगर हमें एक ट्रैक तैयार करना है तो हमें कितनी ज़मीन की, कितने ग्राउंड की आवश्यकता होगी, वो लगभग हमें लेंथ में चाहिए 177 मीटर। 176.91 मीन्स अप्रोक्स 177 मीटर, और विड्थ चाहिए 92.5 मीटर, 92.52 मीटर। अब इसका स्ट्रेट स्ट्रेट कितना होता है, स्ट्रेट रहेगा 84.39 मीटर। अगर मान लो ये स्ट्रेट है तो कर्व कितना हो जाएगा, ये हमारा ट्रैक है मान लीजिए। ट्रैक में दो कर्व होते हैं और दो स्ट्रेट होते हैं। अगर हम एक स्ट्रेट और एक कर्व की बात करें तो दोनों मिलकर बनाते हैं 200 मीटर, क्योंकि टोटल 400 मीटर का है। एक कर्व और एक स्ट्रेट मिलकर बना 200 मीटर। अभी हमने देखा कि हमारा स्ट्रेट है 84.39 मीटर, कर्व कितना होगा 200 में से माइनस कर देंगे तो लगभग हो जाएगा हमारा 115.6 मीटर। ये हमारा हो गया कर्व, क्लियर। तो आपको स्ट्रेट का पता होना चाहिए कितना रहेगा 84.39, और कर्व हमारा हो जाएगा 115.6 मीटर। इसमें और कोई डाउट, इसमें बाकी आप ज़्यादा डिटेल्स में मत जाए, इतना इनफ है। एक मिनिमम लेंथ आपको ध्यान रखना है, मिनिमम विड्थ ध्यान रखना है, स्ट्रेट कितना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने लेन होते टोटल, इसमें 8 लेन का रहता है। उसके अलावा अब स्ट्रेगर पे आते हैं। अच्छा स्ट्रेगर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये लेन बनी है, मान लो जो फर्स्ट लेन में एथलीट है उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, अगर सेकंड एथलीट उसी मार्क से स्टार्ट करेगा रनिंग तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो एक फेयर प्ले के लिए सेम डिस्टेंस कवर कराने के लिए स्ट्रेगर का यूज़ किया जाता है। क्या होता है स्ट्रेगर में, सेकंड लेन के एथलीट को मार्जिन दिया जाता है ताकि उसको इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़े, तो उसको हम स्ट्रेगर कहते हैं। स्ट्रेगर फर्स्ट लेन में रहेगा 0, सेकंड लेन से स्टार्ट हो जाएगा, उसका फॉर्मूला भी अभी आगे आएगा आपको, और एक ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की। स्ट्रेगर से भी क्वेश्चन बनते कि फिफ्थ लेन का स्ट्रेगर कितना रहेगा। और मान लीजिए अगर दोनों कर्व कवर हो रहे हैं तो उसको कहते हैं फुल स्ट्रेगर। और अगर मान लीजिए सिंगल कर्व, सिर्फ एक कर्व कवर हो रहा है, एक कर्व किस में कवर होगा 200 मीटर में। अगर हम 200 मीटर की रनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक कर्व आ रहा है, 400 मीटर में दोनों कर्व आ जाएंगे। एक होता है हाफ स्ट्रेगर, हाफ स्ट्रेगर रहेगा 200 मीटर में, और फुल स्ट्रेगर रहेगा 400 मीटर में, ठीक है।
50 आगे आएगा तब आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए फुल स्ट्रेकर हमारा 400 मीटर एंड हाफ स्ट्रेकर 200 मीटर। क्लियर? अब देखिए इसकी याद करने की मैं आपको मेथड बता देता हूँ। सिंपल सा आपको याद रखना है 0.05, 70 एंड 37। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये हमारी लेन है। उसके बाद ये हमारा स्ट्रेगर आ जाएगा। फर्स्ट का रहेगा 0, सेकेंड का रहेगा 7.05, लास्ट का याद रखिए 05, ठीक है, 70 और 37, अगेन 05, 70, 37, अगेन 05, 70, 37, ये सीक्वेंस याद रखना है। 057037, 057037, 057037। अब हमें 88 जोड़ते जाना है। अगर 7 यहाँ पे दिख रहा है 0.07 तो सिर्फ 7 ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.70 तो सिर्फ 7 ऐड करेंगे। 7 + 7 14, बाकी सब में 8 प्लस करना है। 18 प्लस 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 8 30, अब यहाँ पे 7 है तो 7, 37.07। अब 8 जोड़ना है। 37 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 45। अब फिर से 8 जोड़ना है, 53। अब 7 है तो 7 जोड़ना है, 60। ऐसे करके आप अपना स्ट्रेगर निकाल सकते हैं। तो ये सेकेंड लाइन का है, ये थर्ड लाइन लेन का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ। देख सकते हैं आप ऊपर। ऐसे आप याद करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये 038 एक तरह से हम इसको 7.05 पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 14.70, 22.37, 30.05, 87.70, 45.36 एंड 53.05। क्लियर हुआ? ये आपको स्ट्रेगर याद करने हैं। हाफ स्ट्रेगर में आप सिंपली हाफ कर देना। फुल स्ट्रेगर याद कर लीजिए। हाफ स्ट्रेगर में अगर 200 मीटर का पूछते हो तो सिंपली अगर आपको इसलिए किसी भी लेन का पता है तो उसको आप डिवाइड बाय 2 कर देना। क्लियर है? स्ट्रेगर के क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कर लेना। और सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि फर्स्ट 05 से स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर लिख लेता हूँ, 0.05, 0.70, 0.37, फिर 0.05, 70, 37, फिर अगेन 05, 70 और 37। कहाँ से स्टार्ट था? 7 से स्टार्ट करा था। यहाँ पे 7 है तो 7 और 7 14, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे 22, 30, यहाँ पे 7 है 7 जोड़ेंगे 37, 45 एंड 53। क्लियर? फर्स्ट लेन का तो 0 रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये एट। चलिए क्लियर हुआ इतना। अब आते हैं अपने 200 मीटर ट्रैक पे। 200 मीटर ट्रैक का सिंपल है, स्ट्रेट 40 रखना, कर्व 40 रखना है, बस खत्म। ठीक है, हम इस पे अपना टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। अब बात करते हैं हर्डल्स की। हर्डल्स के इवेंट तो पहले देख लीजिए। अभी हमने हर्डल्स के इवेंट पढ़े थे। एक होता है 100 मीटर वुमेन, 110 मीटर मैन, देन 400 मीटर वुमेन और 400 मीटर मैन। 4 इवेंट होते। 4 इवेंट में हमें हर्डल्स की हाइट पता होनी चाहिए कि 100 मीटर वुमेन में कितनी यूज होती है, 110 मीटर मैन में कितनी यूज होती है, 400 मीटर में, 400 मैन में। हर्डल्स की हाइट। और अगर ये एक ट्रैक है, ये स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग लाइन से एंड लाइन के बीच में 10 हर्डल रहते हैं, हम जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेकर जो फर्स्ट हर्डल है उसके बीच की दूरी कितनी है, 2 हर्डल्स के बीच की दूरी कितनी है, और लास्ट हर्डल और फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी है। सिर्फ हमें इस हर्डल्स टॉपिक में इतना ही कवर करना है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। हर्डल्स में हमें हाइट कवर करनी है,
कि कितनी हाइट रहती है ग्राउंड से हर्डल्स की। उसके अलावा डिस्टेंस पता होना चाहिए कि अगर 100 मीटर है, 100 मीटर डिस्टेंस में हर्डल्स जो फर्स्ट हर्डल है उसकी दूरी कितनी है स्टार्टिंग लाइन से और लास्ट हर्डल की दूरी कितनी है फिनिश लाइन से। क्लियर? ये हमें मेजरमेंट याद करने हैं। अब पहले सीक्वेंस देख लो। 1.067 मीटर, देन उसके बाद 0.914 मीटर, 0.838 मीटर, देन 0.762 मीटर। ये मैंने क्रम से जमा लिया। ये हर्डल्स की हाइट होती है। ये जो फर्स्ट वाली है, ये फर्स्ट वाली रहेगी फर्स्ट टू मेन के लिए है, सेकंड टू वुमेन के लिए है। अब कम डिस्टेंस है तो हम इसमें हाइट ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है, हर्डल की। तो किस में रहेगा 110 मीटर हर्डल्स में हाइट रहेगी 1.067 मीटर। उसके बाद ये मेंस की बात हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग के दो मेंस के हैं। उसके बाद 400 मीटर मेंस की हमें हर्डल्स की हाइट रहेगी 0.914 मीटर। उसके बाद 100 मीटर वुमेन्स में रहेगी 0.838 मीटर एंड देन 400 मीटर वुमेन्स की हाइट रहेगी 0.6762 मीटर। ये चार नंबर आपको याद करने हैं। क्लियर? ये देखिए, जैसे 110 मीटर अभी हमने देखा, कितनी हाइट 1.067 मीटर। एक उसके बाद हमारा 400 मीटर मेंस की कितनी है 0.914 मीटर। देन 100 मीटर वुमेन की 0.838 मीटर और उसके बाद 400 मीटर वुमेन की 0.607 मीटर। ये चार आपको याद रखना है। अब उसके बात करते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस देख लो एक बार। देखिए, अगर हम 100 मीटर की बात करें, ये फिनिश लाइन, ये स्टार्टिंग लाइन है, फिनिश लाइन। अब जो हमारा फर्स्ट हर्डल है, ये देखिए डिस्टेंस 100 मीटर में। 100 मीटर का इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सिंपली 30 मीटर है, 8.50 है, 10.50 है। क्लियर? तो स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हर्डल का जो डिस्टेंस है वो रहेगा हमारा 13 मीटर। देन उसके बाद 8.5 और लास्ट हर्डल से रहेगा अपना 10.5 मीटर। ये क्लियर हुआ? सबसे पहले रहेगा हमारा 13 मीटर, देन 8.5 मीटर, फिर 10.5 मीटर। वहीं अगर हम 110 मीटर की बात करें, 110 मीटर जो मेंस का है, उसमें फर्स्ट हर्डल कि हमारी डिस्टेंस कितनी रहेगी 13 मीटर है, तो 13 मीटर को हमें आगे शिफ्ट करना है, आगे बढ़ाना 13.72 मीटर। 100 मीटर में 13.72 मीटर और जो 10.5 है यहाँ पे, ये हमारी फिनिश लाइन है, ये लास्ट हर्डल। यहाँ पे कितना 13 मीटर, तो ये हो जाएगा 13.72 मीटर। यहाँ पे 8.5 है तो 8.5 को ही हमें बढ़ाना है, दो हर्डल के बीच की दूरी आ जाएगी 9.14 मीटर। और जो लास्ट हर्डल है, ये लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन के बीच की दूरी 100 मीटर में थी 10.5, लेकिन 110 मीटर में हो जाएगी 14.02 मीटर। ये डेटा हमें कवर करना है। और 400 मीटर में तो सेम रहेगा। 400 मीटर में तो सिंपली आप 45 ध्यान रखिए, 45, 35 और 40, बस। 45 कितना है फर्स्ट हर्डल से स्टार्टिंग लाइन के बीच की दूरी, दो हर्डल्स के बीच की दूरी कितनी 35 और लास्ट हर्डल और फिनिश लाइन की दूरी है 40 मीटर। क्लियर? ये देखिए डेटा टेबल में देख सकते हैं, जैसे 400 मीटर में फर्स्ट 45 मीटर है, 35 है और 40 है लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन के बीच की दूरी। और हमारा नंबर ऑफ हर्डल्स कितना है 10। और वहीं जो स्टेपल चेस होता है, स्टेपल चेस में जो वाटर जंप आती है वो रहती है 7। स्टेपल चेस में वाटर जंप 7 रहती है और हर्डल्स कितने रहेंगे 7 4 जा 28। ये क्वेश्चन भी बनाए।
इसको भी नोट करते जाना। ये हमारा हर्डल्स हो गया। हर्डल्स की मेजरमेंट देख लो। इसका जो वेट है आपको देखो इसमें नोट करना है। एक तो वेट नोट कर लीजिए। जो वेट होता है हर्डल्स का वो होता है 10 किलोग्राम। और जो विड्थ होती है, जैसे लेन की विड्थ तो 1.22 मीटर है, इसकी मैक्स हम ले सकती है 1.20 मीटर। ठीक है। और जो इसकी हर्डल का जो टॉप बार है आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसका होता है 7 सेंटीमीटर 70 mm। और इसमें ज्यादा डिटेल मत जाइए, बस इतना इनफ है। अब बात करते हैं हमारे अब रिले रेस में। रिले रेस में जो बेटन यूज किया जाता है उसकी जो लेंथ रहती है, एक मिनट, हाँ, उसकी जो लेंथ रहती है, देखिए लेंथ, ये लेंथ रहेगी 30 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ रहती है 30 सेंटीमीटर। और इनका जो वजन रहता है वो रहेगा हमारा 50 ग्राम। वजन 50 ग्राम है, लेंथ 30 सेंटीमीटर है। रिले रेस में क्या होता है कि एक एक्सलरेशन जोन रहता है, जहां से जो नेक्स्ट एथलीट है, जो बीटन कैच करने वाला है, जहाँ पे बीटन ट्रांसफर होता है वहां पे एक एक्सलेशन जोन रहता है। यहाँ पे पर्सन खड़ा है, यहाँ से वो बॉडी को एक्सलेट करना चालू होता है। और एक आता है एक्सलरेशन जोन हो गया, और एक होता है टेक ओवर जोन। यहाँ से बीटन एक्सचेंज किया जाता है। तो ये रहता है 10 मीटर का। और जो टेक ओवर जोन है वो रहेगा 20 मीटर का। ये ध्यान रखना, एक्सलरेशन जोन हो गया 10 मीटर और टेक ओवर जोन हो गया 20 मीटर का। अब इनका जो मार्क है वो भी डिफरेंट रहता है। जैसे 5 सेंटीमीटर तो विड्थ रहती है लाइन की, लेकिन ये रहती है 60 सेंटीमीटर तक। ये देखिए लेंथ ऑफ एक्सलरेशन मार्क 60 सेंटीमीटर तक रहता है। और जो टेक ओवर जोन मार्क रहेगा वो रहेगा 40 सेंटीमीटर का। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप नोट कर लेना। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सलेशन जोन 10 मीटर का रहता है और टेक ओवर जोन हमारा 20 मीटर का रहता है रिले रेस में। और बाकी बेटन का वेट मैंने आपको बता दिया 50 ग्राम रहता है। इसकी लेंथ रहेगी 30 सेंटीमीटर। बात है लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप और हाई जंप, सॉरी लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप, उसमें जो पीठ है उसकी लेंथ सेम रहेगी। तो आप दोनों को रिलेट कर सकते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉन्ग जंप एक बार आप पहले डायग्राम देख लो ध्यान से। लॉन्ग जंप में जो पीठ है, लैंडिंग एरिया है, इसका डायमेंशन पे फोकस करेंगे। इसकी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 2.25 से 3 मीटर तक। ठीक है, 2.75 से लेकर 3 मीटर तक इसकी विड्थ। और लेंथ रहेगी 7 से 9 मीटर तक। इसकी लेंथ हो गई 7 से 9 मीटर और विड्थ हो गई 2.25 से 3 मीटर, मतलब 2.75 to 3 मीटर। ये हमारा मेजरमेंट बोर्ड रहता है। उसके अलावा जो हमारे लैंडिंग एरिया से जो डिस्टेंस रहती है टेक ऑफ लाइन की, वो लगभग रहेगी 1 से 3 मीटर की। मिनिमम डिस्टेंस 10 मीटर का होना जरूरी है। टेक ऑफ लाइन से जो मिनिमम डिस्टेंस है पीठ का, वो 10 मीटर का टोटल होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 9 मीटर कवर कर लिया है, तो यहाँ पे 1 मीटर में हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 7 मीटर का लिया है तो 3 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है। इसलिए मिनिमम लेंथ हमें 10 मीटर रखना है। और एक बात और, जो रनवे रहेगा वो रहेगा 40 मीटर का। बट जो विड्थ रहेगी वो, जो लेन में विड्थ यूज की जाती है ट्रैक में, 1.22 मीटर, वही इसमें विड्थ रहेगी रनवे की। एक बार टेक ऑफ लाइन पे आ जाइए। जो हमारा टेक ऑफ बोर्ड है, एक मिनट, हाँ, ये टेक ऑफ बोर्ड है। इसकी जो विड्थ रहेगी, ये विड्थ ये रहेगी 20 सेंटीमीटर की। और जो प्लेस्टेसाइन इंडिकेटर है ये रहेगा हमारा 10 सेंटीमीटर विड्थ का। क्लियर? एंगल रहेगा हमारा 45 डिग्री। इसमें इतना इनफ है। एक बार और मेन मेजरमेंट में हाईलाइट कर देता हूँ, देख लीजिएगा आप। लेंथ हमारा 40 मीटर में नहीं बताया, विड्थ हमारा 1.22 मीटर है। लेंथ ऑफ लैंडिंग एरिया, और हाँ, ये जो इसमें डेप्थ रहती है मिनिमम, जो सैंड की डेप्थ है इस मिनिमम 30 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। क्लियर? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की गहराई होना जरूरी है रेत पे। ये देखिए जो सैंड डेप्थ है
टेक ऑफ बोर्ड मैंने आपको बताया जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन जो डेप्थ है विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर रहेगी टेक ऑफ बोर्ड की जो व्हाइट कलर की है, वो 20 सेंटीमीटर की विड्थ, लेकिन जो डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर रहेगा और उसका कलर व्हाइट रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है मतलब। ठीक है। लैंडिंग एरिया हो गया हमारा 10 मीटर मिनिमम होना जरूरी है, मैंने भी आपको बताया। इसमें इतना आप बस ध्यान रखेंगे। ये हमारा लॉन्ग जंप है, और अगर ट्रिपल जंप रहेगा तो लैंडिंग एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन हम जो लैंडिंग एरिया और टेक ऑफ बोर्ड है उसकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे उसके बीच में, क्योंकि हमें 2 जंप उसके पहले लेना है। ये देखिए ट्रिपल जंप पे आते हैं अब। लैंडिंग एरिया सेम है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2.7 से 3 मीटर। और जो इसकी लेंथ रहेगी वो रहेगी 809 मीटर, 709 मीटर, 809 मीटर, उसमें भी हम 809 मीटर कंसिडर कर सकते हैं। बट जो टेक ऑफ पोर्ट से डिस्टेंस है लैंडिंग एरिया की, वो मेंस के लिए रहेगी 30, मेंस के लिए रहेगी 30 और वुमेन्स के लिए रहेगी 11 मीटर। क्लियर, ये नोट कर लेना है। बाकी तो वो ये सेम डायमेंशन है टेक ऑफ बोर्ड का भी और जैसा इंडिकेटर का भी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है। इसमें और क्वेश्चन, हाँ बस एक लैंडिंग एरिया का रनवे पूछ सकते हैं, रनवे रनवे की लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, और ये टेक ऑफ बोर्ड का क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी विड्थ रहती है, तो उसमें कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर। और जो डीप रहेगा वो 10 सेंटीमीटर का रहेगा। चलिए अब आते हैं हाई जंप में। हाई जंप में आपको मेन फोकस करना है इस क्रॉस बार पे। एक तो हाई जंप हो गया, और एक और जंपिंग इवेंट है हमारा पोल वॉल्ट। तो उसके दौरान हाई जंप में जो क्रॉस बार की लेंथ है वो रहेगी 4 मीटर। देखिए, मान लीजिए क्रॉस बार है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्रॉस बार की जो लेंथ है ये रहेगी 4 मीटर हाई जंप में। अगर हम पोल वॉल्ट की बहुत बात करें तो उसमें रहेगी 4.5 मीटर की। क्लियर। हाई जंप में रहेगी 4 मीटर, और इसका वेट रहेगा 2 केजी। अब मान लीजिए 4 मीटर का 2 केजी का है, तो 4.5 मीटर का कितना रहेगा उसमें वेट, उसमें रहेगा 2.25 केजी। मैं आपको इसलिए दोनों एक साथ बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए तो कंफ्यूजन ना हो। इसका लैंडिंग एरिया की जो हाइट रहेगी ग्राउंड से वो रहेगी 70 सेंटीमीटर, बट उसमें थोड़ा सा हम ऊपर से जंप लेते हैं तो उसमें रहेगी 80 सेंटीमीटर। ठीक है। जैसे अभी देखिए, हाँ ये देखिए पोल वोल्ट पे भी आते हैं। पहले आप ये क्लियर करिए। एक तो आपको क्रॉस बार की लेंथ ध्यान रखनी है 4 मीटर की, इसका वजन ध्यान रखना है 2 किलोग्राम का, और लैंडिंग एरिया 6 into 4 मीटर रहता है जनरली, लेकिन इसकी जो हाइट रहेगी गद्दे की, ये देखिए ये हाइट, ये कितनी रहेगी 70 सेंटीमीटर और 0.7 मीटर। क्लियर। बाकी आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। पोल वोल्ट पे आते हैं। ये देखिए पोल वोल्ट का जो ये क्रॉस बार की लेंथ है रहेगी 4.5, और इसका जो, हाँ डायमीटर डायमीटर रहता है 3 सेंटीमीटर। जो इसकी थिकनेस है बार की वो रहती है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मीन्स 30 mm। और वहीं हम उसकी बात करें हाई जंप में तो उसमें भी 3 सेंटीमीटर रहेगी। बाकी एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर देता हूँ। रनवे एरिया 40 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर। ये देखिए वेट ऑफ क्रॉस बार कितना 2.25 केजी। ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी रहेगी 4.50 मीटर। नहीं, ये वो मीटर है। अब बात करते हैं शॉर्ट पुट की। ये हमारे सभी जंपिंग इवेंट कंप्लीट। अब हम आते हैं थ्रोइंग इवेंट में। थ्रोइंग इवेंट में हमारे पास है शॉर्ट पुट। ठीक है, बना भी देता हूँ मैं यहीं की यहीं। शॉर्ट पुट है, देन उसके बाद डिस्कस थ्रो है। डिस्कस थ्रो थोड़ा बड़ा रहेगा। और उसके अलावा क्या आ जाएगा हमारा, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हाँ जेवलिन, जेवलिन थ्रो, और उसके बाद हैमर। तो बात करते हैं शॉर्ट पुट की। शॉर्ट पुट में
हमें एक तो वेट का ध्यान रखना है, शॉर्टपुट का वेट रहेगा 7.26 kg फॉर मेन एंड 4 kg फॉर वुमेन। अब इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें, इसकी डायमीटर की अगर हम बात करें, डायमीटर ये टोटल, इसका डायमीटर रहेगा 11 से 13 सेंटीमीटर फॉर मेन, और वुमेन की बात करेंगे तो 9.5 से 11 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सरकमफ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, डायमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप डायमीटर देखेंगे तो लगभग 11 से 13 सेंटीमीटर का रहता है मेन के लिए, और वुमेन के लिए 9.5 से 11 सेंटीमीटर का। और वही वेट अभी मैंने आपको बताया कि 7.26 kg है और 4 kg। अब जहाँ पे हम खड़े होते हैं उसका सर्कल डायमीटर अगर आप देखेंगे तो वो रहेगा 1.067 मीटर। ये डायमीटर नहीं, रेडियस है, क्लियर। रेडियस कितना है, 1.067 मीटर। अच्छा, 1.067 मीटर से कुछ और याद आ रहा है आपको, ये हर्डल की लेंथ है। 110 मीटर हर्डल्स में जो मेंस के लिए यूज की जाती है हर्डल की हाइट, वो कितनी है, 1.067 मीटर। वैसे ही शॉर्टपुट में जो रेडियस रहेगा वो रहेगा 1.067 मीटर, और हमें वो निकालना है तो 2.13 डायमीटर निकालना है तो 2.13 मीटर, क्लियर। तो हमारा सर्कल का डायमीटर हो गया 2.135 मीटर, सर्कल का रेडियस हो गया 1.06 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन, ये देखिए जो एक्सटेंशन है, लाइन जा रही है, कितनी रही थी, 75 सेंटीमीटर की, जनरली सभी में सेम है, 75 सेंटीमीटर की रहेगी। और जो स्टॉप बोर्ड है, ये स्टॉप बोर्ड विड्थ कितनी है, वही जो लेन की रहती है 1.22 मीटर, बट यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम रहेगी 30 सेंटीमीटर और मिनिमम रहेगी 11 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कम से कम हो रही है क्योंकि सर्कल में है ये, तो यहाँ 11 सेंटीमीटर रहेगी और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर रहेगी। ये क्वेश्चन भी बन चुका है टीजीटी में, अगर उनको टफ पेपर करना है तो ये ऐसे डायमेंशन पूछ ली जाते हैं, इसलिए आपको बारीकियां सभी कवर करनी है, क्लियर। एक बार फिर बता रहा हूँ, शॉर्टपुट अभी हम कवर कर रहे हैं। शॉर्टपुट में हमारा जो सर्कल का रेडियस है वो रहेगा हमारा 1.067 मीटर, और डायमीटर आप इसका डबल कर लो, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप बोर्ड है, तो इसका जो एंगल रहेगा वो एंगल रहेगा 34.92 डिग्री। 34.92 डिग्री रहेगा शॉर्टपुट में भी एंड डिस्कस में भी। लेकिन अगर जेवलिन की बात करें तो उसमें रहेगा 28.96, मतलब 29 डिग्री हम मान सकते हैं, ठीक है, जेवलिन में। क्लियर हुआ। शॉर्टपुट का वजन हो गया, ये देखिए आप विड्थ देख लीजिए, ये जो स्टॉप बोर्ड है मिडिल में सबसे सेंटर में रहेगा 11.2 सेंटीमीटर और एंडिंग में रहेगा 30 सेंटीमीटर। और जो हाइट हो गई वो रहेगी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊंचा रहता है जहां आप खड़े होते हैं। और ये मेंस के लिए 7.26 kg और वुमेन्स के लिए 4 kg, लेकिन डायमीटर ध्यान रखना है 11 से 13 सेंटीमीटर रहेगा, और वुमेन्स के लिए रहेगा 9.5 से 11 सेंटीमीटर तक। बात करते हैं डिस्कस। देखिए सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टपुट थोड़ा सा छोटा है लेकिन डिस्कस थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसका सर्कल जो है वो भी बड़ा है। इसका सर्कल का रेडियस रहेगा 1.25 kg। इसका सर्कल का रेडियस है 1.25 kg, मतलब अगर हम डायमीटर की बात करें कितना हो जाएगा 2.50 मीटर। 1.25 नॉट केजी, मीटर। 1.25 मीटर इसका रेडियस है, और डायमीटर की बात करें तो 2.50 मीटर। क्यों, क्योंकि डिस्कस थोड़ा सा बड़ा है। और शॉर्टपुट की बात करें तो शॉर्टपुट में अभी हमने कितना देखा, शॉर्टपुट में अभी हमने रेडियस देखा था 1.067 मीटर, जो एक हर्डल की हाइट है, 110 मीटर मेन हर्डल की, क्लियर। रिलेट करते जाओ तो इजी हो जाएगी चीज। अब इसके वजन पे आते हैं। मेंस का रहेगा 2 किलोग्राम और वुमेन्स का रहेगा 1 किलोग्राम। और अगर इसके हम डायमीटर की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसका जो डायमीटर है वो रहेगा 22 सेंटीमीटर फॉर मेन।
और वुमेन्स का रहेगा 18 सेंटीमीटर। ये नोट कर लेना, मेंस के लिए 22 है, वुमेन्स के लिए 18 है। और अगर हम शॉर्ट पुट की बात करें तो शॉर्ट पुट में हमने मेंस का कितना देखा था डायमीटर, 11 से 13 सेंटीमीटर, और वुमेन्स का देखा था 9.5 से 11 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, शॉर्ट पुट में इतना रहेगा और डिस्कस में इतना रहेगा। तो इसमें हमें जो नोट करना है, जो सर्कल का डायमीटर हो गया जहां पर हम खड़े होकर थ्रो करेंगे, उसका डायमीटर, उसका रेडियस, उसका एंगल ध्यान रखना है। और डिस्कस का क्या डायमेंशन है, कितना वजन रहता है और कितना डायमीटर रहता है। क्लियर? बाकी इतना डिटेल में मत जाओ कि रिम की कितनी लेंथ है, वो तो पर्टिकुलरली चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं जेवलिन की। जेवलिन में, जेवलिन देखिए एक बार, जेवलिन में जो रनवे की विड्थ है वो रहती है 4 मीटर की। रनवे की विड्थ अभी तक हम देखते आ रहे हैं 1.22 मीटर, लेकिन जेवलिन में जो रनवे की विड्थ है वो 4 मीटर है। और इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है लाइनिंग की, ये होती है 7 सेंटीमीटर की। ये जो आप मोटाई देख रहे हो एंडिंग में, ये होती है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? और इसका जो एंगल है वो 28.96 डिग्री, जनरली मैक्सिमम बुक में आपको 29 डिग्री दिखेगा। तो जेवलिन की 29 डिग्री है और वहां पे रहेगी 34.92 डिग्री शॉर्ट पुट और डिस्कस में। क्लियर? अब बात करते हैं जेवलिन की वेट की। जेवलिन का वेट होता है 800 ग्राम फॉर मेन और 600 ग्राम फॉर वुमेन। मेंस के लिए रहेगा 800 ग्राम का वजन और वुमेन्स के लिए रहेगा 600 ग्राम का। अब इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी रहती है, 2.6 से 2.7 मीटर लंबाई पूरे जेवलिन की। और वुमेन्स के लिए रहेगी 2.2 से 2.3 मीटर की। क्लियर? इसके अलावा इसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। अब लास्ट है हमारा हैमर थ्रो। हैमर थ्रो कुछ नहीं है, हैमर में मतलब एक शॉर्ट पुट ही रहता है और उसमें वायर लगा दिया जाता है। तो इसका डायमेंशन में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हैमर थ्रो का जो गोला है वो सेम रहेगा, मेंस के लिए 7.26 और वुमेन्स के लिए 4 मीटर का। ठीक है? जो इसका वायर है वो वायर रहता है 1.15 मीटर का अप्रोक्स। क्लियर? सर्कल भी सेम रहेगा जो शॉर्ट पुट में है, 1.067 मीटर रेडियस का, और एंगल भी सेम रहेगा। तो इसमें आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर हो गया? देखिए लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 1.15 मीटर की। उसके अलावा वही सेम रहेगा 7.26 केजी और वुमेन्स के लिए 4 केजी। क्लियर? ये सर्कल इनसाइड रेडियस कितना है, 1.067 मीटर। तो हमारा लगभग एथलेटिक्स कंप्लीट हुआ। अब एथलेटिक्स के कुछ जनरल क्वेश्चन और ये बन जाते हैं, आपको सभी करंट अफेयर्स कवर करने हैं। वर्ल्ड एथलेटिक कंपटीशन कराता है वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये क्वेश्चन भी बना है कि कब से स्टार्ट हुआ है। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था 1983 से। ऑफिशियली जो माना जाता है वो 1983 माना जाता है। उसके हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता था, 1987, 1991, देन 1991 से हर 2 साल में कंडक्ट कराया जाता है अभी तक टिल नाउ। 1993, 1995, 97, 99, 2001, 2003, 2005, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। 21 को नहीं हुआ था कोविड के कारण, तो 22 में हुआ था, फिर हो रही 23। अब इसके बाद होगा 25 में। 25 में कहाँ होगा, देन उसके बाद होगा 27 में। आपको करंट अभी 23 में तो बुडापेस्ट में हुआ था, जिसमें हमारे इंडिया ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। और जो 22 में हुआ था उसमें भी इंडिया का एक मेडल आया था, सिल्वर। ठीक है? जेवलिन थ्रो में ही नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 22-23 में 2 सलंग मेडल आए। उसके पहले आज तक इतिहास है कि हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला था। उसके पहले एक मेडल जरूर मिला है, आई थिंक 2003 में अंजू जी के द्वारा। ठीक है? लॉन्ग जंप में एक ब्रॉन्ज मेडल आया है। इसका मतलब कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अगर इंडिया की हिस्ट्री देखे
तो हमने सिर्फ अभी तक 3 मेडल जीते हैं। और कितने इवेंट हो चुके हैं? ये जो 23 वाला था ये 19वां था। अभी तक 19 चैंपियनशिप हुई है और 19 चैंपियनशिप में हमने से 3 चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, जिसमें दो, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है। क्लियर? तो थोड़ी सी आपको हिस्ट्री ध्यान रखनी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 1983 हेलसिंकी में हुआ था, लास्ट 2023 में हुआ। अब जो 2025 में हो रहा है वो टोक्यो में हो रहा है, जापान में। ठीक है, ये वो 20वां एडिशन रहेगा। और उसके बाद 2027 में होगा 21वां एडिशन, वो होगा बीजिंग में। ये पूछ लेते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट इवेंट कहाँ होने वाला है। अब बात करें हम उसकी, अभी जो हमारे एशियन गेम्स हुए हैं 2022 का एडिशन 2023 में हुआ था चाइना में। तो 2023 में हमारे 6 गोल्ड थे, 2 तो जेवलिन में थे, एक मेंस में एक वुमेन्स में। उसके अलावा स्टीपल चेस में था। उसके अलावा 5 किलोमीटर रन में था। ठीक है, एक स्टेपल चेस में अविनाश साबले जी का। ठीक है, एक 2 गोल्ड जेवलिन में, 2 गोल्ड अभी रनिंग के बताए, और एक गोल्ड हमारा शॉर्ट पुट में आ गया था। और उसके अलावा एक और गोल्ड छूट रहा है कोई सा। हाँ, एक गोल्ड 4x100 मीटर में, 4x400 मीटर में आई थिंक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ऐसे टोटल हमें एशियन गेम्स में 6 गोल्ड आए थे, और आई थिंक 19 सिल्वर या फिर 14 सिल्वर है कुछ। तो हमें, अगर हम कोई सा भी स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया की परफॉर्मेंस हर गेम्स में देखनी, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक हो। ओलंपिक का तो हालांकि सबको याद होगा, लेकिन एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। तो इसके आप करंट का थोड़ा सा नोट कर लेना। तो आज के लिए एथलेटिक्स में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।